हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कब एक फैक्ट को हम प्रूव्ड कहते हैं या डिसप्रूव कहेंगे या नॉट प्रूव्ड, या कब जो फैक्ट्स हैं वो रिलेवेंट होते हैं एक दूसरे को, जो कि हमारे सेक्शन 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग हमने एक फुल प्लेलिस्ट है जो इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लॉ नोट्स फॉर यू चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसे एक्सेस कर लें और इसे बुक मार्क कर लें, ताकि आपको बार बार एविडेंस के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ है फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, या एविडेंस क्या है, जो कि हमारे सेक्शन 3 में ही प्रोवाइड की गई थी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कब हम उन फैक्ट्स को प्रूव्ड कहते हैं, या डिसप्रूव कहेंगे, या नॉट प्रूव कहेंगे। तो लेट्स सी द सेक्शन 3 क्या कहता है इसके बारे में। तो सेक्शन 3 सबसे पहले प्रोवाइड करता है प्रूव्ड के बारे में। अब प्रूव्ड क्या है, कब हम एक फैक्ट को प्रूव्ड कहते हैं। प्रूव्ड हम उस फैक्ट को जब कहेंगे जब एक कोर्ट आफ्टर द कंसिडरिंग मैटर बिफोर इट, उस मैटर को कंसिडर करने के बाद में बिलीव क्या करती है, आइदर टू एग्जिस्ट, या तो वो फैक्ट एग्जिस्ट है, या फिर क्या कंसिडर करती है कि उसका एग्जिस्टेंस है, उसको एक जो प्रूडेंट मैन है उसके ऊपर एक्ट करने पे क्या अनुमान लगाता है कि वो एग्जिस्ट है। यानी एक विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि का यूज करके उसके ऊपर उन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पार्टिकुलर केस, यानी कुछ पार्टिकुलर केस की सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक प्रूडेंट मैन विवेकशील व्यक्ति उन फैक्ट्स के ऊपर, उस अनुमान के ऊपर अगर वो एक्ट कार्रवाई करता है तो वहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वो फैक्ट है वो एग्जिस्ट है। तो ऐसे फैक्ट को हम यहाँ पे प्रूव्ड फैक्ट कहते हैं। अब सेकंड बात आती है कि एक फैक्ट को हम कब डिसप्रूव्ड कहेंगे। डिसप्रूव्ड हम एक फैक्ट को जब कहते हैं कि जब एक कोर्ट है उस मैटर को कंसिडर करने के बाद में क्या बिलीव्स करती है कि दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वो फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या क्या कंसिडर करता है कि उसकी नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल है दैट एक प्रूडेंट मैन जो कि है आउट टू एक्ट अपॉन द सुपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस। यानी कि सेम वही बात है कि एक विवेकशील व्यक्ति अपनी जो कार्रवाई के अंदर अपने जो अनुमान हैं उनके आधार पर उस फैक्ट की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो उसमें क्या पाता है कि वो एक्ट है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कब? अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए पार्टिकुलर केस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यह क्लियर हो जाता है कि वो फैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में यहाँ पर उस फैक्ट को डिसप्रूव्ड माना जाता है। अब प्रूव्ड डिसप्रूव्ड हो गया, लेकिन अब बात आती है कि नॉट प्रूव्ड फैक्ट हम किसको कहेंगे। एक फैक्ट है उसको हम नॉट प्रूव्ड कब कहते हैं, जब वो ना ही प्रूव्ड हुआ है और ना ही डिसप्रूव्ड हुआ है, यानी कि नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, यानी कि अभी तक वो फैक्ट कोर्ट में किसी भी पार्टी के द्वारा प्रूव्ड नहीं किया गया है और ना ही उसको डिसप्रूव्ड भी किया गया है। तो ऐसे फैक्ट को हम यहाँ पे नॉट प्रूव्ड कहते हैं। नाउ द प्रूफ ऑफ फैक्ट्स इन इशू। नाउ वन क्वेश्चन राइज होता है क्या, दैट हाउ द फैक्ट इन इशू विल बी प्रूव्ड, कि फैक्ट इन इश्यूज हैं वो किस तरह से प्रूव्ड किए जाते हैं। तो अगर आपको फैक्ट इन इशू नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में जाकर के देखें, वहां पर एक वीडियो है जिसमें विद एग्जांपल इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसका आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनको दो वे में प्रूव किया जाता है, आइदर बाय द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ देम और बाय द एविडेंस ऑफ द फैक्ट जो कि रिलेवेंट है टू देम। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या है, रिलेवेंट एविडेंस क्या है। अब रिलेवेंट एविडेंस का मतलब क्या है, रिलेवेंट एविडेंस का रफली मीन्स क्या है, सराउंडिंग एविडेंस जो कि सर्कमस्टांसेस के सराउंडेड है। ऐसे एविडेंस को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कह सकते हैं। दस एक फैक्ट इन इशू है वो कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इट और बाय द इट्स सर्कमस्टांशियल एविडेंस व्हिच कैन ओनली बी ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी कि रिलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू इसको हम प्रूव करते हैं। आप देखते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस या रिलेवेंट एविडेंस या फैक्ट क्या है। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या है, वन फैक्ट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर फैक्ट,
एक फैक्ट को हम दूसरे फैक्ट के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट क्या है कि एक एक्सप्लोजन है, उसको हम प्रूव क्या कर सकते हैं किस फैक्ट से, दैट कि एक व्यक्ति ने उसकी जो नॉइस है उसको सुना है। तो ये जो फैक्ट है, ये जो एविडेंस है उस व्यक्ति का, वो एक डायरेक्ट एविडेंस है उस एक्सप्लोजन का। दस जो डायरेक्ट एविडेंस का मतलब कोई भी फैक्ट जो कि बिना किसी अनदर फैक्ट के इंटरवेंशन के प्रूव करता है एक एग्जिस्टेंस को फैक्ट इन इशू में। सिमिलरली इसी तरह अगर एक व्यक्ति है जिसने उस एक्सप्लोजन को देखा है, उसे भी हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं उस फैक्ट इन इशू का, उस फैक्ट का, उस एक्सप्लोजन के फैक्ट का। या फिर उस एक्ट की जो हैपनिंग है उसकी कोई फोटोग्राफ है, वो भी डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। तो इस तरह से जो भी फैक्ट्स हैं या एविडेंस है जो कि बिना किसी अदर फैक्ट के इंटरवेंशन के डायरेक्ट उस फैक्ट इन इशू को प्रूव करते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। आप देखते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन से होते हैं या फिर एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट क्या है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तो कोई सेटलमेंट बारगेन है, तो वो शायद ही किसी के द्वारा रिड्यूस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है एक डायरेक्ट एविडेंस को। बट यहाँ पे जो फैक्ट और क्या है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि सडनली हैपन हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग द अदरवाइज क्वाइट फ्लो ऑफ द लाइफ, सच एज ए रोड एक्सीडेंट हो गया, या कोई क्राइम है या कोई टोट है, जो कि अपने पीछे कोई भी डायरेक्ट एविडेंस रेयरली ही छोड़ते हैं। क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने जितने भी एक्ट्स होते हैं उनको सीक्रेटली करते हैं, उनको इस तरीके से वो एक एग्जीक्यूट करते हैं अपने एक्ट्स को ताकि पीछे कोई भी एविडेंस है वो पीछे ना रहे उनके खिलाफ। तो ऐसे केसेस के अंदर जो सराउंडेड जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं उन केसेस के अंदर उन एक्ट्स को जो क्रिमिनल के द्वारा की जाती है, जो उन इवेंट्स को इफेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर जो सराउंडेड सर्कमस्टेंसेस हैं उनको यहाँ पर एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर लिया जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि देयर इज़ अ क्वाइट लिटिल विलेज है जो कि एक रोड के साथ में टच करता है। तो यहाँ पर ओकेजनली एक ड्राइवर जो कि बिलोंग करता है उस विलेज से, वो अपनी लॉरी के साथ में नाइट रेस्ट के लिए वो विलेज में आता है। एंड एक रात जब उसकी जो लॉरी है वो आती है, यानी कि जो ट्रक है वो आता है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति विलेज के रोड साइड में जो मॉर्निंग में है वो वहाँ पर डेड पाया जाता है। तो उस जो बॉडी है उसकी पोजीशन है या उसके बॉडी के ऊपर जो इंजरीज हैं उनका नेचर है, वो कोई डाउट पीछे नहीं छोड़ता कि वो व्यक्ति किस तरह से मरा है। यानी कि वो व्यक्ति एक व्हीकल के द्वारा ड्रैग किया गया है फ्रॉम द लिटिल डिस्टेंस, एक जो व्हील है उसके ऊपर से गुजरा हुआ है, और वहाँ पर ऐसी कोई डस्ट स्टॉर्म भी नहीं आया हुआ या कोई रेन या कोई अदर कोई ऑब्स्ट्रक्ट्स जो कि उसके ऊपर जितने भी साइंस है, इंजरी है, उनको विजिबल ना होने दे। यानी कि एवरीथिंग इज़ विजिबल वेरी वेल। और ये फैक्ट्स हैं, उस एक्सीडेंट है उसके पीछे की एक स्टोरी को, उसके शैडो को बताते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो डेथ है वो उस लॉरी के द्वारा हुई है, मे बी उस लॉरी के द्वारा हुई है जो कि नाइट के टाइम वहाँ पर आई थी। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं या ये सर्कमस्टांसेस हैं, इनको हम यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं। तो ये था एक डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब देखते हैं कि रिलेवेंट क्या है। जो वर्ड रिलेवेंट सेक्शन 3 में प्रोवाइड किया गया है वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक फैक्ट को हम तब रिलेवेंट कहेंगे जब वह किसी अनदर फैक्ट के साथ में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे? इन एनी वे, किसी भी वे में जो कि इस एक्ट के अंदर रेफर्ड किए गए हैं। रेफर्ड कैसे किए गए हैं? रेफर्ड मतलब अंडर द चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर जो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो उन प्रोविजन के थ्रू अगर वो कोई फैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ऐसे केस में हम उन फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। यहाँ पे सेक्शन 5 है वो प्रोवाइड क्या करता है कि एविडेंस मस्ट बी इन ऑल केस बी कन्फाइंड टू द फैक्ट इन इशू, यानी कि फैक्ट इन इशू तक ही कन्फाइंड होनी चाहिए एविडेंस, या फिर फैक्ट जो कि रिलेवेंट है टू दी फैक्ट इन इशू, यानी कि फैक्ट इन इशू से रिलेवेंट फैक्ट वहाँ तक ही कन्फाइंड होने चाहिए। और जो एविडेंस इनसे कनेक्टेड नहीं है
यानी कि एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ एनी अदर फैक्ट, यानी किसी और फैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर फैक्ट नहीं दिए जा सकते। फॉर एग्जांपल केस यहाँ पर है एक्सीडेंट का और वहाँ पर एविडेंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसी मर्डर के, तो ऐसे एविडेंस, ऐसे फैक्ट्स के रिगार्डिंग जो एविडेंस है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, ना ही हम उनको रिलेवेंट फैक्ट कह सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, कीप लर्निंग।